कहानी, ये है मेरी कहानी। ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ जो सिंगर हैं वो लगभग पिछले 25 सालों से हिंदी सिनेमा में अपनी वर्सटैलिटी दिखाते आए हैं। अपनी चेंजिंग स्टाइल्स के साथ अपनी एक अलग जगह बनाई है उन्होंने। आज मेरे साथ हैं शान। हाँ, मैं हूँ शान और ये है मेरी कहानी। FM बोले तो रेडियो सिटी पर। आइए जानते हैं कि शान की जिंदगी में सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई। बचपन में एज अ म्यूजिशियन आपने कहा कि आप ज्यादा परिश्रम नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो रिहर्सल्स, थोड़ा सा तो आई थिंक घर का माहौल ऐसा था कि कानों, बिकॉज द ईयर इज एन इनवॉलंटरी तो बहुत खूबसूरत सुरीली चीजें कानों ने सुना है। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। उनकी रियाज, उनकी कॉम्पोजिशन करते वक्त जिस तरह के ताने, नोट्स, गायकी उनकी थी, तो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिंगिंग सुनने मिला। साथ साथ क्योंकि वो कंपोजर थे, तब के ऑलमोस्ट ऑल द टॉप सिंगर्स घर आकर वो गाना, तभी रिहर्सल होता था बाकायदा बिफोर द लाइव रिकॉर्डिंग। सो आई गॉट टू हियर सम ऑफ द फाइनेस्ट वॉइसेस, राइट फ्रॉम सुरेश वाडकर जी टू हरिहरन जी टू सच एक्सीलेंट वॉइसेस के मतलब इयर्स गॉट ट्रेंड। उनको सुनकर एक स्टैंडर्ड बना के यार गाना है तो इस लेवल तक नहीं है, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास तक तो पहुंचना ही है। सो दैट एस्पिरेशनल पुश एज अ सिंगर केम इन लिसनिंग टू दीज ग्रेट स्टॉलवर्ड्स, सो क्लोज पर्सनली। आपको रियाज कभी नहीं करना पड़ा क्या? सिस्टर रियाज करती थी, मैं खेलता था। I was very into sports. I was an athlete in school. 800 meters I represent my school. तो स्पोर्ट्स में ही ज्यादा ध्यान था और मुझे लगता था कि यार वही है, किसान का बेटा किसान और सिंगर, कंपोजर का बेटा सिंगर, ये क्या है यार, मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। मुझे जर्नलिज्म करने का बहुत शौक था, एडवर्टाइजिंग का बहुत शौक था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाऊंगा, एक ऐसे वन लाइनर्स दूंगा, हेडलाइंस बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वो सब शौक कुछ अलग थे, बट आई थिंक डेस्टिनी हैड इट के सिंगिंग ही करना है। शान, यू आर लाइक दिस evergreen, ever youthful, the fountain of youth, singing superstar for so many girls and guys forever. स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अभी तक there is that image वो अभी तक आपने बरकरार रखी है। इसका मैजिक क्या है? शायद यही है कि मुझे खुद पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं खुद को ये जो आपने कहा कि हल्क हो के बन गया हूँ। आई थिंक आई ऑलवेज मतलब एक क्या बोलते हो, पीटर पैन वाली सिंड्रोम है कि वांट टू स्टे यंग, वांट टू स्टे फिट, वांट टू स्टे हेल्दी। तो उस चक्कर में एक कहीं ना कहीं टोल आइडियाज टू वांट टू स्टे यूथफुल ऑल्सो, तो वो चीज़ आवाज़ में भी आ जाती हैं और शायद उसी चीज़ को लोग भी पसंद करते हैं। बहुत कम सिंगर्स बॉडी बिल्डिंग करते हैं। अभी तो बॉडी बिल्डिंग है, उनको लगता है कि वेट ट्रेन करके मेरी आवाज ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। बट नाउ यू बिल्ट अप अ प्रॉपर फिजिक। तो डर नहीं लगा क्या शान की वो वाली आवाज कहीं बेसी ना हो जाए? नहीं, असल में ये फिजिक का चक्कर ही हुआ वॉइस को स्ट्रेंथन करने में। मैं पहले जब रियाज भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वॉइस वीक हो जाती थी लॉन्ग कॉन्सर्ट्स करने के वक्त। बीच कॉन्सर्ट ही आवाज ठप हो जाती थी, थकान आ जाती थी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आई रियलाइज दैट व्हेन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग तो ऑटोमेटिकली वॉइस खुल जाती थी। और वेट ट्रेनिंग करके मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स वही 2 बजे रखता था ताकि अपना थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर ऑफ कोर्स लंच करके पहुंच जाऊं, एंड इट वुड ऑलवेज वर्क। अदरवाइज आफ्टरनून्स आर द वर्स्ट टाइम्स, क्योंकि वो पोस्ट लंच नींद में इंसान आवाज भी उस तरह से हो जाता था। बट दिस हैज ऑलवेज वर्क। तो इसलिए कुछ दिन तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि एक्सरसाइज करूं, लेकिन चूंकि कोई रिकॉर्डिंग है या गाना गाना है या वॉइस इज फीलिंग डाउन, मे बी साइकोलॉजिकल, लेकिन ये एक्सरसाइज करना मेरी आवाज के लिए बहुत मुझे काम आया। टेल मी अबाउट दैट टाइम ऑफ टूरिंग एंड ऑल, क्योंकि आजकल के दौर में इतना टाइम ही नहीं होता लोगों को हाई लो करने का। आके वो परफॉर्मेंस करते थे, परफॉर्मेंस से पहले गायब हो चुके होते हैं ताकि लोग स्टेज पर ना टूट चुके। सो दैट टाइम ऑफ टूरिंग, क्योंकि वो एक्चुअली आज अगर हम जस्टिन बीबर सुनते हैं, सारे बड़े बड़े नाम सुनते हैं अब्रॉड, दे really plan their tours and all, and you all did that zone जो 2000s के जो बच्चे हैं या late 1990s के बच्चे जो जानते ही नहीं what is a touring pop singer in India. True, बिल्कुल। अभी जब आप सवाल पूछ रहे थे, I just realized that at that time we didn't have a single film hit and we had a few songs that yeah, वो एक आध हिट थे अपने, बट पूरे 1.5-2 घंटे की प्रोग्राम्स होते थे पूरे बैंड के साथ। a lot of our band is actually common with Kailasa, so Paresh Naresh. Yeah, we started with Paresh Naresh. Salim was on the keyboards. We had Kurt, wonderful on the drums. Rinku then later replaced on the keyboard. So brilliant band. और बहुत धमाल किए। पता नहीं लोग कैसे हमें झेल लेते थे, हम लोग क्या करते थे वहाँ, कौन से गाने जो भी दिल में आए, जो अपने
ओरिजिनल सॉन्ग्स और उस पे लोग नाच रहे हैं, धूम मचा रहे हैं. सो आई थिंक वी वर जस्ट टू एक्साइटेड कि वी आर ऑन टूर, वी आर बस चले जा रही है. और 30 सिटी टूर्स वी डन विद कोका कोला, विद पेप्सी डांस कनेक्शन, एक जहाँ बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे, वहाँ भी 10-15 शोज. एंड ये शहर वो शहर, धमाल मस्ती चल रही है. सो वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी लकी टू सी दोस डेज. आज आप कितने भी आपकी यूट्यूब हिट्स हो जाए, आप कुछ भी कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टूर विदाउट फिल्म सॉन्ग्स. तो एंड द गुड थिंग वाज ऑल लाइव. वी वर अलाउड आवर एंटायर बैंड, वी वर गिवन दैट मनी फ्लाइट टिकट्स. सो थिंग्स हैव गॉट मोर एक्सपेंसिव नाउअडेज आई गेस. इसलिए बेचारे वो -1 में कर रहे हैं, या फिर कुछ बैंड्स हैं जो कवर्स करते हैं जिससे बहुत उनको पॉपुलैरिटी मिली है. लेकिन अपने ओरिजिनल गानों के साथ टू charge an amount as good as any playback artist and tour around. I mean, we were blessed. फिल्मी सुपरस्टारडम happened when did you start शान द प्लेबैक सिंगर? ये शब्द आपके साथ कब जुड़ा? I think तन्हा दिल पॉपुलर हुआ, उसके बाद कई लोगों को एक लगा कि ये नई आवाज है, पॉप स्टाइल की सिंगिंग है, एक बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, बट there's a zone, there's a certain feel जो एक नयापन ला सकता है. और फिर a lot of young new directors decided let's try this voice out. So, सबसे पहला जो फिल्म का गाना था, that was of course प्यार में कभी कभी, जिसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि everyone first timers. What about acting? I never understood why आपके लुक्स को लेकर लोग कितनी बारे में चर्चा करते थे, और कितने सिंगर्स ने इस तरफ से उस तरफ गए. एक एक्सटेंडेड रन देते अपने आप को, अभी बॉडी वापस बना ली है क्या? ये नया जोन है क्या? कोई सम सीक्रेट इज देयर क्या? अभी कुछ होने वाला है ऐसा? नहीं, बट राइट नाउ द फोकस ऑफ द लास्ट 2-3 years has been composing. और लगे हुए हैं. आई नो इट्स टू मेक अ शिफ्ट इट ऑलवेज टेक्स अ व्हाइल लॉन्गर. मुझे लगा था कि झट से हो जाएगा, जैसे सिंगिंग झट से शुरू हो गई थी. मुझे लगा कि यार मैं कंपोजर का बेटा हूं. Actually struggling for some work after all these years. Of course, it's a whole new beginning, and yeah, I'm we're making those cold calls, trying to get ये मैं पूछ रहा था कि अभी सुनने जो मैंने कभी एज अ सिंगर कभी नहीं करना पड़ा मुझे कि सर मुझे काम दो, कभी हुआ ही नहीं, because things got going. But the good thing is that you already have a certain ब्रांड इमेज है, ब्रांड इक्विटी है, दोस्ती है लोगों से, उस तरह का. तो उस तरह से भी नहीं मिलना पड़ता है कि सर मेरा गाना सुनो. एंड काफी आसानी से सिटिंग्स हो रही हैं, काफी गाने हमारे पास भी हो रहे हैं, काफी फिल्में साइन कर चुके हैं. सर एज अ सिंगर तो आप जानते थे कि आप अच्छे सिंगर थे, लेकिन आप अच्छे कंपोजर हैं, आपको क्या लगता है? मैं अब तक कंफ्यूज्ड हूँ एज अ कंपोजर टुडे, स्पेशली बॉलीवुड के लिए. आप अच्छे कंपोजर हो या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या आप कमर्शियली वायबल कंपोजर हो. क्या आपके गाने जो कॉमन मैन तक तो बाद में पहुंचता है, जो कॉमन म्यूजिकल सेंसिबिलिटी वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनीज हैं, क्या उनको पसंद आते हैं. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू समटाइम्स यू एंड अप हैविंग टू change your style, ease off from the composing, work more towards the sound, try and catch the hooky lyrics. क्योंकि लोग आज मैं देखा हूँ कि ट्यून को उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते जितने कि बोलों को, शब्दों को. तो और चूंकि अभी हम बस पिच कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो वी कांट bring in the top writers to write for us. ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन a few phone calls and I've got some of the best lyricists who are been very very helpful, very kind to us. समीर जी हमारे साथ बहुत सारे गानों का बैंक उन्होंने बनाया है, and he's been very instrumental in getting us stuff. ये hundreds of songs का बैंक बना लिया है. बिल्कुल बनाना पड़ता है. Almost 300 songs we have. रोज बनाते रहते हैं गाने. ये आपके दोस्त हिमेश ऑलवेज में बोलते थे हजारों की बैंक है मेरे पास, हजारों की बैंक है. नहीं, of course. I think कहीं ना कहीं as a composer it keeps you busy. The one thing that you love about जब आप लाइव स्टेज पर होते हो, शोज में, what do you like? Because मैंने आपके साथ शोज होस्ट भी किए हैं, गाते हो आप, अंदर कूद जाते हो ऑडियंसेस में, you love the power of it. लेकिन लाइव शोज का पावर क्या पसंद है? बिल्कुल, that's that. I mean, for me, मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ, then I'm again an entertainer. मुझे जो हमारे सामने जो ऑडियंस है, चाहे वो 100 बहुत ही डिग्निफाइड टॉप ऑफ द लाइन कॉर्पोरेट्स हैं जो बैठे अपने सूट्स में, और उन्हें कुछ गाना सुनना है एंड लिटिल फिंगर फूड्स के साथ, शैंपेन के साथ, तो दे शुड बी एंटरटेन्ड इन दैट classy level that they want to be entertained in. And then you are in a college campus, or you are in one of those mahotsavs जहाँ लाखों लोग आके बैठे हैं literally और देख रहे हैं कि यार क्या कर रहा था ऐसे, in the interiors of say some state you've landed up, तो उनके लिए भी कुछ. So I try and the show is not fixed. अगर like if I'm in a certain state and I can manage to pull off a few, गुजरात में हूँ तो गुजराती गाने हो जाए, तो उस तरह से make it more interactive, make it more communicative to the audience that I am with. ये है मेरी कहानी. जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी
किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कई कहानियां करेंगी आपका इंतजार। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।